जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है और आज हम लोगों के अलंकार से संबंधित ये चौथी कक्षा है। इसके पहले 3 कक्षाएँ हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे पूर्व परीक्षा में आए हुए अलंकार से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए आज हम लोग अपनी चौथी क्लास देखते हैं, जो कि अलंकार से ही संबंधित है। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। शब्दालंकार है यमक। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इसमें अलंकार है स्वभावोक्ति। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी राति न भावा। तो इस चौपाई में क्या है? प्रति वस्तु उपमा अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहां होता है विभावना अलंकार। फिर अगला प्रश्न है माधव धनी आयल कटभांति, प्रेम हेम परखा ओल कसौटी, भादव कहूँ तिथि राति। तो इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो परंपरित रूपक अलंकार है। परंपरित रूपक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है भरती होय न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कभोक काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु विल गाय। तो इस दोहे में अलंकार है दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है वर्णों की आवृत्ति जहां हो वहां होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। सजल नीरद सी कला कांति थी, पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है सीय मुख सरिस सीय मुख भाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनन्वय अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है बहुरी विचार की न मन माही, से वदन सम हिमकर नाही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उपमान कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। अलंकारों के भेद को अब हम लोग देख लेते हैं। अलंकारों के भेद पूछा गया है प्रश्न कि अलंकारों के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं अलंकारों के। फिर अगला प्रश्न है अदर धरत हरि के परत, ओंठ दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो तद्दगुण अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो साधारण धर्म कहते हैं। और देखिए ये वाला प्रश्न पूछा गया था एलटी हिंदी 2018 में। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? तो प्रतीप अलंकार होगा। फिर से देखिए जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? तो प्रतीप अलंकार होगा। अगला प्रश्न है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है सादृश्य मूलक अलंकार है तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। सादृश्य मूलक अलंकार है तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। फिर अगला प्रश्न है मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला। इसमें कौन सा अलंकार है? तो लुप्तोपमा अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सजस सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला प्रश्न जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो लाटानुप्रास अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है जो आज की चौथी कक्षा है अलंकार की, और आज का अंतिम प्रश्न है अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। और देखिए ये वाला प्रश्न जो आपको पूछा गया है ये पूछा गया यूपी टीजीटी 2005 में। तो आज के हम लोगों की अलंकार से संबंधित चौथी कक्षा थी। यदि आप लोगों ने पहले की 3 कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।